यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है पुलिस द्वारा निभाए गए कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से इसको छोड़कर अन्य सभी काम तनावपूर्ण हैं। तो आपको पता होगा मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पुलिस से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, अपने आसपास से संबंधित हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पूछे यानी कि पूछे यदि पुलिस द्वारा निभाए गए तो आपको एक पुलिस वाला होकर के ही समझना है, ठीक है। इस प्रकार से इसको देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अन्य सभी कम तनावपूर्ण है। तो आपने सोच लिया होगा दीर्घकालीन संगठनात्मक दबाव या फिर मृत्यु के संदेश देना, सड़कों के झगड़ों पर प्रतिक्रिया, घरेलू हिंसा दर्ज करना। तो देखिए आपने जो भी सोचा है आंसर यहाँ पर मृत्यु को संदेश देना यह तो पुलिस का काम है ही, सड़कों पर के झगड़ों पर प्रतिक्रिया करना भी पुलिस का काम है, घरेलू हिंसा दर्ज करना भी पुलिस का काम है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है दीर्घकालिक संगठनात्मक दबाव, यह काम जो है पुलिस का नहीं है। क्या मतलब यह तनावपूर्ण है। यदि पुलिस वाले हैं और उन पर लंबे समय से किसी संगठन का दबाव पड़ा है तो यह काम तो तनावपूर्ण होगा ही। तो ऑप्शन नंबर यह, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कम तनावपूर्ण, तो तनावपूर्ण तो लगभग सभी हैं, लेकिन इन सभी के तुलना में इसको छोड़कर अन्य सभी काम कम तनावपूर्ण है। यह सब कम है लेकिन यह ज़्यादा तनावपूर्ण है। ज़्यादा यदि आप पर दबाव पड़ रहा है लंबे समय से तो यह अधिक तनावपूर्ण मामला है। तो यहाँ पर पूछा है कम तनावपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सभी ज़्यादा तनावपूर्ण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेहतर विधि शासन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक सकारात्मक उदाहरण है। विधि शासन यानी कि कानून का शासन को इंगित करने के लिए कौन सी घटना सकारात्मक उदाहरण है। तो प्रश्न जो ऐसे लंबे प्रश्न देखने को मिलेंगे यदि आपने प्रीवियस ईयर में कांस्टेबल की परीक्षा दी हो या फिर फायरमैन वाला जो हुआ था वो सब दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, एक छात्र नेता जो अपने कट्टरपंथी भाषणों से सरकार की नीतियों के विरुद्ध छात्रों को उकसा रहा है। तो देखिए जैसे ही उकसाने की बात हुई विरुद्ध हो, नीतियों के विरुद्ध, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें संसद के एक मौजूदा सदस्य मिनिस्टर एक्स यानी कि कोई मिनिस्टर है एक्स हो चुका है यानी कि रिटायर हुआ है, तो अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद तुरंत आयोग घोषित कर दिया जाए, ठीक है। यदि यह हो जाए तो बढ़िया, यह क्या करा है, सकारात्मक उदाहरण है। तो यह सकारात्मक उदाहरण होगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो। यहाँ पर कह रहे मिस्टर वाई जो जेल में था अब आगे उसे चुनाव लड़ने के प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, चाहे वह विरुद्ध या औपचारिक आपराधिक आरोप ही क्यों ना हो। तो यह सब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लीजिए हम जूम कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना चाहें, छोटा कर दिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है नील एक सर्जन है। किसी व्यक्ति का नाम नील है और वह क्या है, एक सर्जन है जो अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा, ठीक है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा, यानी कि कोई व्यक्ति है नील, वह दूसरे व्यक्ति का जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है, तो जिसका होने जा रहा है उसको किस बात से लेकर संतुष्टि रहेगी कि नील एक दक्ष है, सम्मान उम्मान से कुछ नहीं, मतलब करुणा उसके अंदर है, करुणा है तो दिमाग चीरेगा ही नहीं, ठीक है। ईमानदार हो, इन सब से कुछ नहीं, मतलब वह यदि ये दक्ष है यानी कि नील सर्जन जो है यदि वह दक्ष है तो यह अनिल के लिए सबसे ज़्यादा मानसिक सुख देगा, क्योंकि दक्ष रहेगा तो काम अच्छे से करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जनता के द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी सबसे गंभीर शिकायत है, सबसे गंभीर कह रहा है। तो क्या कह रहा है, समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना, तो यह भी शिकायत तो है ही लेकिन उतनी गंभीर नहीं है। गैंगस्टर के द्वारा दी गई शिकायत दर्ज करने
से मना करना, यह भी शिकायत है। यातायात संबंधी मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना, अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में ले लेना। तो कह रहा है कि गंभीर रूप से शिकायत है, तो इसका सही जवाब आप लोग सोच लिए होंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अवैध रूप से संदिग्ध को हिरासत में ले करके उसको मारना, पीटना, यातनाएं देना, यह सबसे गंभीर आरोपों की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जिसको अवैध रूप से पीट रहा है बांध करके, यानी कि यातनाएं दे रहा है, वह उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है जैन कोई व्यक्ति है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है, लड़की है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका कौन सा कदम मदद करेगा? तो लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीकी करने की अनुमति न देना। तो न देना कैसी मदद कर सकता है समानता में? दूसरा कह रहा है निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर क्या विचार किया जाए, यह हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है बाल विवाह को प्रोत्साहित करे और विवाह में दहेज को स्वीकार करे। तो यह भी नकारात्मक बोला, गलत हो जाएगा। महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से हतोत्साहित थोड़ी करते हैं भाई, उत्साहित करेंगे ना, महिला समानता लाना है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कुल मिला जुला करके सही हो रहा है बी। तो क्वेश्चन देखिए लंबा लंबा देखने को आपको मिलेगा, हम पहले से भी कह दे रहे हैं, तो लंबा क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना है और क्वेश्चन को सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अरोड़ा को एहसास हुआ है कि उसके पड़ोसी का बच्चा जो उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है वह बाधिर है, यानी कि सुन बोल वगैरह नहीं सकता, और उसको वागदोष भी है। वागदोष बोले तो अरोड़ा को निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसके अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा? ठीक है, तो देखिए अरोड़ा ने अपने पड़ोसी के बच्चे को अपने बच्चों की स्पीच थेरेपी के पास ले जाने का अनुरोध किया। चलिए दूसरा देखते हैं। अरोड़ा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वह अन्य बच्चों के साथ करेगी। अरोड़ा ने अपने 3 वर्ष के बच्चे को अपनी पड़ोसी की बेटी से दूर रखा है, तो गलत हो जाएगा भाई। अरोड़ा ने अपने बेटी को एक सामान्य बच्चा बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। अब ये भी सही है लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या शुक्रिया अदा करे? उसको देखिए उसके बच्चे के साथ जब खेलने आया है तो उसके बच्चे के साथ भी अपने बच्चे के जैसा ही व्यवहार उसको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में जनता निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी चीज़ों के लिए पुलिस को दोषी मानती है, यानी कि कौन सी चीज़ को छोड़ करके बाकी सभी के लिए पुलिस को दोषी मानती है? तो देखिए सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, ठीक है, यह पुलिस का ही काम है, नहीं करेगी तो दोषी माना ही जाएगा। सड़कों पर यातायात में भीड़, यह भी पुलिस से ही संबंधित है। पेयजल की आपूर्ति, नहीं भाई यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति का काम पुलिस का थोड़ी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शहर में कानून की व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, यह भी पुलिस का काम है। ठीक है, तो यह सब है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है पुलिस को दोषी छोड़कर किसी काम को छोड़कर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है, यानी कि बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बैंक से लोन लेना चाहती है और कौन सा वहाँ पर बैंक को नहीं दे सकती सुविधा। देखिए उसकी जानकारी गोपनीय रखे जाने का आश्वासन देना, सही है मतलब यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव किए नहीं जाने के बारे में सूचित करना, जारी किए गए दस्तावेजों में स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त करना, ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी ज़रूरत से परे हों। तो यहाँ पर उत्पाद की बात नहीं आएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अपने
काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेथ कोई व्यक्ति बेथ गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है। बेथ लेडीज़ ही है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेथ एकल है, यानी कि अकेली है, इकलौती है। एकल है मतलब सिंगल है। एक पार्ट टाइम वर्कर है, सिंगल है, पार्ट टाइम वर्कर है। एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। ठीक है, केवल व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बेथ क्या कर सकती है? तो आपने भली बात ही समझ लिया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब चलिए आंसर से पकड़ते हैं। उसके पास जाए और उनसे बातें करके कुछ समय बिताए। अब दूसरा कह रहा है उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल खरीदे। अपने भाई को साथ ले जाए और उन्हें खेल को सही तरीके से सिखाए। उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे बिताए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो सकता है। उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे बिताए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब वो बच्चे खेल रहे हैं तो दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल में होते, तो यह इसे करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है से निम्नलिखित में से कौन सा फ़ायदा प्राप्त करने के लिए मदद मिल सकती है? तो देखिए, यदि कोई अच्छा वेतन प्राप्त कर रहा है तो नौकरी में अधिक रुचि होने की संभावना है। यदि कोई एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है तो वह अपनी नौकरी से संतुष्ट अवश्य ही होगा। तीसरा कह रहा है यदि किसी की नौकरी की आवश्यकता है तो वह उस नौकरी पर बने रहने में खुशी होगी। यदि नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है तो इससे नौकरी में खुश रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यदि आपका उसमें मन लग रहा है तो आप वहाँ पर खुश भी रहेंगे, संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा है एक देश जेड, यानी कि किसी जेड देश की बात कर रहा है, उसका शहर है साहस की तुलना में उसके अन्य शहरों से की जाती है। यानी कोई देश जेड है, उसका एक शहर है साहस और साहस की तुलना अन्य शहरों से की जाती है, तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकती है? तो यही हमको बताना है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। शहर का नियोजित विकास, ठीक है, कारण हो सकता, इस या तो कारण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी का है प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, आमदनी में असमानता का अभाव, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब रोजगार के अवसरों में जब वृद्धि होगी तब असमानता थोड़ी होगी, समानता होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अनियंत्रित प्रवासी, यानी कि दूसरे देश के या फिर दूसरे जगह के व्यक्ति आकर के उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तभी वहाँ पर कानून व्यवस्था भी चौपट हो जाएगी और सामना भी करना पड़ सकता है व्यवस्था के विरुद्ध में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिग्रहित है। यानी कि ड्राइवर एम्बुलेंस चालक है तो ड्राइविंग करते समय इसको छोड़, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना। ऑप्शन बी एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ जाना। ऑप्शन सी मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना। ऑप्शन नंबर डी जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन से के साथ ड्राइव करना। जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने के लिए अधिग्रहित है। तो यह काम को नहीं करना है, यानी कि इसी को छोड़कर, क्योंकि ऑफ ड्यूटी यानी कि ड्यूटी पर जब नहीं है तो आपातकालीन रोशनी यानी कि जो एम्बुलेंस पर लगी रहती है और सायरन, यह उसके लिए अधिग्रहित नहीं है। इसको छोड़कर बाकी यह सब कार्य कर सकती है।
क्योंकि एम्बुलेंस चालक है तो गति की सीमा से तेज़ भी जा सकती है, इमरजेंसी में पार्किंग कहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो ये सब इमरजेंसी में होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और धर्मों का देश है। बात तो सही है, लेकिन इस तरह की विविधता इसकी एक राष्ट्र की भावना के मार्ग पर मुख्य बाधा बन सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है जो सांप्रदायिकता और सामंजस्य की पैदा करता है? देखिए, सांस्कृतिक विविधता तो करता नहीं है, पैदा करता है, ठीक है। कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है लिखा है, इसको भी ध्यान देना है। नहीं है, सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण, धर्म के कारण, भाषाई विविधता के कारण थोड़ा बहुत जो होता है सांप्रदायिक चीज़ें हो जाता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के कारण यह सब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। उम्मीद है आप लोग पढ़ करके पहले अपने हिसाब से ट्रिक लगा लीजिए, इसमें से आधे लोग का तो गलत हो जाएगा। देखिए, सैमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है और वह अपनी काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसका कर्तव्य है? कर्तव्य उसका कौन सा है? आपने आंसर चुन लिया है, अब हमारे आंसर का इंतज़ार करिए। हत्या की जांच के लिए सबूत और तथ्य इकट्ठा करना उसका कार्य है, या फिर देश में, सही का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है, या फिर देश में हथियार लाने और संदिग्धों को गिरफ्तार करना उसका कर्तव्य है, या फिर मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाएं रखने की जांच करना, या फिर नेताओं के विभिन्न कार्यक्रमों में और दैनिक आधार पर सुरक्षा प्रदान करना। अगर यहाँ पर ऑप्शन ई लिख दें उपरोक्त सभी, तो इसको कितने लोग लगाएंगे? ठीक है, तो यदि आपने यह वाला आंसर चुना है तो बिल्कुल गलत है, आपने हत्या के चुना है तो यह भी गलत है, देश में हथियार लाने वाले संदिग्धों को चुना है तो यह भी गलत है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाएं रखने की जांच करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सैमी क्या है? सैमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है। नारकोटिक्स अधिकारी मतलब कि नशीली चीज़ों की जांच करना या फिर उसके अवैध तस्करी की बारे में शिकायत मिलने पर कार्य करना, उसकी छानबीन करना नारकोटिक्स अधिकारी का काम है। बाकी यह सब तो पुलिस का काम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके ही आंसर देना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। और दोस्त, यदि अभी